कहानी दिल की हार। कई बार जिंदगी में चल रही उथल पुथल के बीच हमारा दिल अलग और दिमाग अलग दिशा में चलना शुरू कर देता है। इन दोनों का किसी एक बात के लिए एक दूसरे का समर्थन करना बहुत कम ही देखा जाता है। दिल और दिमाग की जीत से पहले बहुत बहस, मुकदमे की सुनवाई, गवाह सब पेश किए जाते हैं। इतना होने के बावजूद अक्सर दिल को हार का सामना करना पड़ता है। मैं कल एक बुक लॉन्च इवेंट में गई थी। वहाँ जो लोग आए थे उनमें से कुछ को स्टेज पर आकर अपनी अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे पहलुओं को सुनाने का मौका मिला जिस पल में उनका दिल दिमाग के सामने हार गया। कॉफी की उठती खुशबू और सभ्य लोगों की जुड़ी भीड़ से माहौल बहुत खुशनुमा हो चला था। कई लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई, लेकिन मेरे जहन में एक लड़की जिसका नाम वैदेही था उसकी कहानी घर कर गई। भीड़ से उठकर नीले सूट में एक महिला यानी वैदेही स्टेज पर पहुंची। उनकी उम्र 36 साल थी। ये उन्होंने अपनी कहानी सुनाने से पहले दर्शकों को बताया था। उन्होंने बोलना शुरू किया। हाय, मेरा नाम वैदेही है। मैं 36 साल की हूँ और पेशे से एक राइटर हूँ। यहाँ इस बुक लॉन्च इवेंट में इसलिए आई हूँ कि कुछ राइटर्स को सुनकर उनसे मिलूंगी तो अपनी डेब्यू बुक के लिए कुछ टिप्स कलेक्ट कर पाऊंगी। जब मैं 21 साल की थी मैं पहली बार दिल्ली आई। मुझे बिजनौर जैसी छोटी जगह में नहीं बसना था। मेरे सपने बड़े थे तो मैंने वहाँ से निकलने का फैसला लिया और दिल्ली के कॉल सेंटर में बतौर टेलीकॉलर जॉब ज्वाइन कर ली। पहले पहले सब बहुत अच्छा लगा, लेकिन फिर कुछ ही महीनों में ऊबने लगी मैं इस शहर से। सच भी तो है, जब आपके साथ कोई वक्त बिताने वाला ना हो, कोई बोलने चालने वाला ना हो, तब ऐसा ही लगता है। हॉस्टल में भी अच्छे दोस्त नहीं बने और ना ही ऑफिस में। मुझे उस वक्त बहुत अकेलापन महसूस होता। लगता क्यों ही आ गई मैं यहाँ। लेकिन यहाँ आने से पहले मैं घर से भागकर अपने वापस जाने के सारे रास्ते भी बंद कर आई थी। अब यहीं रहना था मुझे। एक दिन ऑफिस में लंच के वक्त मुझे बहुत रोना आया तो मैं ऑफिस की छत पर जाकर रोना चाहती थी। छत पर धूप में खड़े 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि फ्लोर पर ही काम करने वाले एक एम्प्लॉय केशव ने मुझसे पूछा, वैदेही क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? मैंने उसकी तरफ नजर उठाई ही थी कि मैं बेहोश हो गई। जब आँख खुली तो देखा कि केशव अपने रुमाल को गीला करके मेरे चेहरे को पोंछ रहा था। उसकी आंखों में अपने लिए फिक्र देखना मुझे सुकून दे रहा था। मैंने देखा तो वो स्टाफ के बाकी लोगों से कह रहा था, सब थोड़ा दूर हो जाओ, जरा हवा आने दो इसको प्लीज। मुझे याद है ये वही कमजोर पल था जब मेरा दिल पहली बार हारा था उससे। मेरे दिल ने खुद ही घुटने टेक दिए थे उसके दिल के सामने। हाँ, थोड़ा भी नहीं लड़ा वो मेरे पाले में रहकर। उस दिन के बाद ना तो मुझे ये शहर छोड़ने का ख्याल आया और ना ही ये जॉब। अब कोई दिन उदास और अकेले नहीं बीतता था मेरा। मेरी और केशव की बातें अब बढ़ने लगी थी, इतनी कि सब हमें आसानी से नोटिस कर लेते। केशव भी मुझे अपना काफी समय देता। एक दिन लंच के दौरान केशव ने मुझसे कहा, वैदेही आज शनिवार है, तुम्हारा कोई प्लान है वीकेंड का? मैंने केशव की बात से अनजान बनते हुए कहा, क्या ही प्लान होगा मेरा वीकेंड का, कोई अकेले कब तक वीकेंड मना सकता है? अब केशव ने वही कहा जिसकी मुझे उम्मीद थी। ऐसा क्यों कहती हो? अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो क्या तुम मेरे साथ आज ऑफिस के बाद मूवी देखने चलोगी? ये छिपे शब्दों में मुझे डेट के लिए पूछा जा रहा था तो मैं भी दोस्ती के लिहाफ को ओढ़े हुए हाँ कह रही थी। ठीक है, चलूंगी। ये पहली बार था जब मैं किसी लड़के के साथ कोई रोमांटिक मूवी देख रही थी। मूवी के बीच में आने वाले सीन्स मुझे काफी अनकंफर्टेबल कर रहे थे। फिर भी मैंने बहुत कोशिश की कि केशव को इसका एहसास ना होने पाए। मूवी और डिनर खत्म होने के बाद केशव ने मुझसे पूछा, वैदेही बहुत रात हो गई है और तुम्हारा घर यहाँ से काफी दूर है, तुम चाहो तो मेरे फ्लैट पर रुक सकती हो। मेरा फ्लैटमेट नहीं है तो एक कमरे में तुम सो जाना और मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा। मैं मना नहीं कर पाई। शायद मैं खुद ही रुकना चाहती थी। उस रात के बाद मैं और केशव सिर्फ दोस्त नहीं रहे। फिर मैं अक्सर उसके पास रुक जाया करती। मैं केशव से पागलों की तरह प्यार करने लगी।
उसके लिए हर वो चीज़ करती जो उसे खुश करती, जैसे उसकी पसंद के कपड़े पहनना, उसके लिए रोज़ खाना बनाकर लाना, उसके कपड़े धोकर लाना, उसकी ज़रूरतें पूरी करना। केशव का एक आई लव यू वैदेही कहना मेरे लिए काफ़ी होता था। मैं अपनी ज़रूरतें रोककर भी उसकी पसंद की चीज़ें उसके लिए खरीदने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। फिर भी मैं बेहद खुश थी। शायद पहला प्यार ऐसा ही होता होगा। एक दिन मैं ऑफिस अच्छे से तैयार होकर गई तो कई लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिए। वाओ वैदेही, आज तो बहुत खूबसूरत लग रही हो, कुछ खास है क्या? मेरे बताने पर सबको पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है। मैंने आज केशव की पसंद की रेड ड्रेस पहनी हुई थी। बाल बिल्कुल वैसे खुले रखे जैसे उसे पसंद थे, आंखों में मोटा काजल और पैरों में उसकी पसंद की फुटवेयर। मैं केशव को नापसंद आने वाली कोई चीज देखना भी नहीं चाहती थी, फिर पहनना तो दूर की बात है। काफी देर इंतजार करने के बाद भी केशव ऑफिस नहीं आया तो मैंने उसे कॉल किया, लेकिन उसने मेरा कॉल भी नहीं उठाया। मुझे लगा केशव मेरे लिए शायद कोई सरप्राइज प्लान कर रहा होगा, इसीलिए मेरा फोन उठाकर वो उसे खराब नहीं करना चाहता। तभी मेरे ख्यालों को हवा देते हुए मेरे साथ ही काम करने वाली मीनाक्षी ने कहा, अरे अरे, इतनी भी क्या बेचैनी? अब लड़के को हो सकता है तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल प्लान करना हो, तो उसे करने दो जो वो तुम्हारे लिए करना चाहता है। बाय द वे, आज तो केशव तुम्हें देखकर होश ही खो देगा। लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड हैप्पीएस्ट बर्थडे वैदेही। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। आधा दिन केशव के कॉल और उसके सरप्राइज का वेट करने के बाद मुझसे रहा नहीं गया, तो मैंने ऑफ लिया और सीधे केशव के फ्लैट के लिए निकल गई, क्योंकि अब मुझे मेरे जन्मदिन की खुशी से ज्यादा उसकी चिंता हो रही थी। अजीब अजीब से ख्याल मेरे दिमाग में घर करने लगे। ठीक तो होगा ना केशव? कहीं कोई बात तो नहीं होगी ना? उसकी तबीयत तो ठीक होगी ना? ये सब सोचते हुए मैं उसके फ्लैट तक जा पहुंची। काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद जब केशव मेरे सामने आया तो उसकी गर्दन पर जल्दबाजी में मिटाने पर भी रह जाने वाला लिपस्टिक का निशान मुझे सबसे पहले नजर आया। मुझे देखकर केशव के चेहरे का रंग बदल गया। वो कुछ कह भी नहीं पाया था कि मैं उसे धक्का देकर सीधे उसके रूम में चली गई, जहां एक लड़की अपने बिखरे बाल और अपने कपड़े ठीक कर रही थी। ये सब देखना काफी था उस सच पर यकीन करने के लिए जो मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। केशव ने आकर क्या कहा क्या नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी ने पिघलती हुई मोम मेरे पूरे शरीर पर डाल दी हो और मैं बस वहीं जमती जा रही हूँ। उस दिन के बाद मैं उस ऑफिस में दोबारा कभी नहीं गई। मैंने जॉब चेंज कर ली, लेकिन केशव ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो लगातार 3 महीने मुझसे माफ़ी मांगता रहा। मुझे माफ़ कर दो वैदेही प्लीज़, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी जानता हूँ कि तुमसे ज़्यादा प्यार मुझे और कोई नहीं कर सकता। एक आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो वैदेही प्लीज़। मुझे और केशव को साथ में 3 और साल गुजर चुके थे। हाँ, मैंने उसे माफ़ कर दिया था। मुझे तो इन 3 सालों में ये तक याद नहीं रहा कि कब मैं अपने 22वें जन्मदिन को अपनी यादों से मिटा चुकी थी। एक दिन शाम को मेरे ऑफिस के बाद केशव मुझसे मिलने आया तो कॉफी पीते हुए मैंने उससे कहा, आगे फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है केशव? केशव ने झट से अपनी कॉफी की लास्ट सिप लेते हुए कहा, हाँ, अगले साल हम शादी कर लेंगे वैदेही। मैं भी काफी समय से यही सोच रहा था। केशव के ये शब्द मेरे कानों के लिए ऐसे थे जैसे महीनों की बारिश के बाद टपकते घरों में रहने वाले लोगों के लिए धूप का उजला देखना होता है। वैसी ही राहत मिल रही थी मुझे, बिल्कुल वैसा था वो एहसास। मैं केशव के गले से लिपट गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा देखा सपना सच होने जा रहा था। हम हमारा घर तुम्हारे नाम पर खरीदेंगे वैदेही, उसी के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ। कुछ वक्त और रुक जाओ, तुम भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन करोगी तो जल्दी ले पाएंगे। केशव के ये शब्द सुनते सुनते कई और साल गुजर गए, मगर शादी की तारीख नहीं आई। मेरी और केशव के कॉमन फ्रेंड्स ने मुझे कई दफ़ा समझाया, खास करके मेरे पहले ऑफिस की फ्रेंड मीनाक्षी ने। वैदेही, केशव सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठा रहा है। इस रिश्ते से वक्त रहते निकल जाओ। वो सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करता है क्योंकि तुम उसकी ज़रूरतें पूरी करती हो। वो अच्छे से जानता है कि उसके सिवा कोई नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी में और तुम्हारी तरफ से कोई कुछ कहने वाला भी नहीं है।
इसीलिए उसे कोई डर भी नहीं। मैंने मीनाक्षी को समझाते हुए कहा, मीनाक्षी तुम कुछ नहीं जानती, उसके साथ मैं रहती हूँ। मैं समझती हूँ वो कितना परेशान हो जाता है जब मैं नहीं होती उसकी जिंदगी में। मैं जैसे प्यार के जंजाल में फंस कर रह गई थी। केशव के साथ अब इस अंधे रिश्ते को निभाते हुए इतना वक्त बीत गया था कि अब वो मुझसे प्यार करे ना करे मुझे फर्क ही पड़ना बंद हो गया। जैसे हर इम्तिहान के बाद नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन उसे देने वाले के लिए वो पास है या फेल ये जानना ज़रूरी होता ही है। हर बार प्यार की कसौटी पर खरे उतरने के बाद भी जब वैदेही को प्यार का वो अंजाम मिलता हुआ ना दिखा, तो अब उसने उम्मीद रखना ही छोड़ दिया। अब उसे अपने प्यार के इम्तिहान में फेल या पास होने का कोई डर ही नहीं रहा। उसका प्यार उसकी नज़रों में वो कब का पास कर चुकी थी। उम्र 32 तक पहुंच चुकी थी। अब प्यार का दर्द नासूर बनकर उसे सिवाय दर्द के कुछ नहीं दे सकता था। एक दिन मैंने केशव को मिलने बुलाया। शाम का वक्त था। केशव ने आकर मुझसे कहा, क्या हुआ वैदेही, इतना अर्जेंट मिलने क्यों बुलाया? मैंने बहुत सोच समझकर सिमटे हुए शब्दों में केशव से कहा, अब मैं तुम्हारे और खर्चे नहीं उठा सकती, मैं ये शहर छोड़कर जा रही हूँ केशव। केशव को जैसे कुछ समझ नहीं आया। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि कुछ कहना ही नहीं चाहती थी और बस चल दी। केशव मुझे पुकारता रहा, वैदेही 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 रुको, कहाँ जा रही हो वैदेही? लेकिन इस बार मैं नहीं रुकी। मानती हूँ बहुत देर कर दी मैंने, और देखिए आज यहाँ आपके सामने अपनी कहानी सुना रही हूँ। लोग कहते हैं कि जिससे आप सच्चे दिल से प्यार करते हैं उसे हर बार मना लें, या जिसे आप पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में लग जाती है। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और तो और ना तो मुझे प्यार ने सुकून दिया और ना ही प्यार के बदले प्यार मिला। जो लोग प्यार में उलझे लोगों को उस प्यार से निकलने की सलाह देते हैं, कितने प्यारे होते हैं वो, मगर जब तक तजुर्बे खुद ना किए जाएं वो मुकम्मल ही कहाँ होते हैं। लोग मुझे आज भी शादी करने की सलाह देते हैं, लेकिन मैं पिछले 16 सालों से किसी एक की ही होकर रह गई, क्योंकि प्यार में देने के लिए और खोने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। अब मैं सिर्फ खुद से प्यार करती हूँ, सिर्फ खुद के बारे में सोचती हूँ। अंत में कहना चाहूँगी, हम दिल के हारे हैं दोस्तों, नए रिश्ते बनाने की वजह नहीं ढूंढते। लोगों ने खड़े होकर वैदेही के लिए तालियां बजाई और फिर वो उसी भीड़ में कहीं खो गई। मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा, मगर ये बात जहन से कभी नहीं गई कि कोई कैसे इतना प्यार कर सकता है कि अपने दिल की हार को अपनी जीत मानकर जिंदगी गुजार दे।